इससे पहले कि आज जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं इस पर मैं आऊं, एक कानूनी राय जरा आपकी मैं पहले मालूम कर लूं, क्योंकि पीएमएलएन से वाबस्ता कुछ कानूनी माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बन नहीं सकता एक ऐसे वक्त में कि जब एक मामले पर पहले से केसेस अदालत के अंदर मौजूद हो, मैटर सब जुडिस हो, उस पर फिर जो जुडिशियल कमीशन है वो नहीं बनाया जा सकता। आपकी राय क्या है इस पर? जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है और अदालती कार्रवाई जो है वो रुक सकती है, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल कमीशन होगा। जुडिशियल कमीशन की जो भी फाइंडिंग है वो अल्टीमेटली तो अदालत में ही जानी है। फिर उसके केसेस इस वक्त किए गए हैं उनमें अगर कोई फाइंडिंग्स आती है, कमीशन तो बनाए जाते हैं। अक्सर जो है अदालतें हैं वो ऑर्डर 26 के तहत कमीशन बनाती हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है। 1954 का एक्ट था, अभी 2019 का एक्ट है, इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट, उसके तहत हुकूमत कमीशन बनाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। सही है। अच्छा फैसल साहब, आपने एक राय दी थी कुछ दिन पहले 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, और आपने कहा था कि ये फैसला अगर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, ये तो बरियत का बनता है। अगर कोई बातचीत चल रही है और वो अगर थोड़े दिन आगे चला जाता है और फिर डायरेक्ट बरियत हो जाती है तो ये बेहतर होगा। तो आप कल अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखिए सोलम तो ये बरियत का केस है, इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है। अभी तक जो प्रोसिक्यूशन है ना तो वो मॉनेटरी गेन साबित कर सकी है, ना किसी लॉ की ब्रीच साबित कर सकी है, ना क्राइम्स प्रोसीड साबित कर सकी है। ढंडोरा जरूर पीटते हैं, कोई प्रेस रिलीज है जिसका हवाला दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों से मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पैसा है तो यहाँ पे ला दिया जाएगा। बुनियादी तौर पे के पैसे थे वो एनसीए के साथ जो डील हुई थी, उसके बाद वो एक उसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होती है, यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होते हैं, उसमें वो क्लॉज डाली गई थी। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उस वक्त 190 मिलियन पाउंड उन्होंने पाकिस्तान में वापस करने थे। उसके लिए सिर्फ इस हद तक कैबिनेट जो है तो वो शामिल हुई, और इसके सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद 20 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा भी कमाया गया इन पैसों के ऊपर। वो पैसे जो है वो स्टेट बैंक में है मुनाफे समेत। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज को किसी को रिफ्यूट तो नहीं कर सकी आज तक, जो मुकदमे का रिकॉर्ड है। बाकी सियासी ढिंडोरा पीटा जाता है, और इसका जो अलकादिर ट्रस्ट का उन पैसों के साथ डायरेक्ट ताल्लुक की जी अच्छा, नहीं फैसला साहब, एक जो लोग ये खबरें दे रहे थे ना बार बार फैसला डिले होने के हवाले से, वो कह रहे थे कि जी फैसला कल नहीं सुनाया जा रहा, फैसला मौखिर हो रहा है, और उनकी ये खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। वो ये खबरें भी दे रहे थे कि भाई फैसला ऐसा लिखा जा रहा है कि फिर जाके जब इस पर अपील में जाएंगे तो ताकि कोई रूल रियायत ना हो सके, यानी कमजोर फैसला ना हो, फैसला इतना तगड़ा हो कि अपील में मुश्किल का सामना करना पड़े। अब एक खबर उनकी दुरुस्त साबित हो गई है, तो दूसरी खबर आप नहीं मानते कि वाकई फिर फैसला तो खिलाफ आ रहा है या खिलाफ लिखा गया? ये तो पिछली बार तो फैसला नहीं सुनाया गया ना, खबर कहाँ उनकी सच्ची साबित हुई। वो तो बिल्कुल शर्मिंदा हुए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी या जिन्होंने ये अंदिया दिया था, वो तो सारे जो है वो तो कच्चे हो गए। तो फैसला जो है वो बुनियादी तौर पे हकायक के ऊपर आता है ना, जो फैक्ट्स ऑफ द केसेस होते हैं। बाकी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है फैसला, इस जो सख्त है या कमजोर है, वो तो हकायक को तो नहीं बदला जा सकता। जो एलाइज जो प्रोसिक्यूशन है, जो एविडेंस है, उसी के ऊपर देखना है ना। उस एविडेंस के सामने रखते हुए कन्विक्शन का तो केस है नहीं, ये तो बरियत का केस है। और लेकिन यहाँ पे कन्विक्शन भी एक्सपेक्ट, क्योंकि इन अदालतों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ऐसा ही है कि वो दबाव के तहत काम कर रहे हैं, जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है दूसरे सारे। तो इस लिहाज से जो है वो मामला को अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सजा के अलावा, लेकिन सर वो अलीमा खान साहबा भी कह रही हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं फैसला सुनाओ फैसला सुनाओ, लेकिन अभी मुज़ाकरात इधर चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात जो है इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती भी नजर आ रही हैं, अच्छे माहौल में मुलाकात हो रही है, एक दूसरे को सुना जा रहा है। तो आप क्या चाहेंगे कि फिर फैसले को मुलतवी किया जाए कुछ अर्सा और, ताकि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल आए? जी मेरे चाहने से तो फैसला मुलतवी नहीं होता या फैसला सुनाया नहीं जाता। सुना देंगे तो हम उसमें अपील में चले जाएंगे। अगर हमारे खिलाफ हुआ, हमारे हक में हुआ, तो गवर्नमेंट को गश पड़ जाएगी, वो चले जाएंगे।
ये चीजें तो असद हर जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा होती हैं। तो हम इमरान खान साहब का जो बुनियादी तौर पे फैसला का मकसद था, उन्होंने कहा कि ये एक काला फैसला है। जब भी हुकूमत इसको सुनाएगी तो उसमें उनको शर्मिंदगी होगी, तो सुना दे फैसला। वो तो ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार हैं और भी बिल्कुल तैयार हैं। सही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। ईरान की लिस्ट जो है वो भी दे दी जाएगी, वो हमारे पास, वो तो पहले तो 5 बंदे हमारे लाहौर में, कोट लखपत में, चौधरी जासिफ को तो प्रोड्यूस कराएं। बाकी तो बात देखिए ना, आप कहते जरूर हैं, बाकी जो ईरान है, हाँ, वो तो आपके पास अदालत में प्रोसिक्यूशन जस्टिस के पास हर बंदे की लिस्ट है। अगर हुकूमत जो है वो चाहेगी तो वहां से देख ले, हम भी अपने बंदों की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो लेकिन ये फिर कमीशन आप क्यों बना रहे हैं? अगर हर काम आपने खुद करना है हुकूमत ने, तो फिर वाई जुडिशियल कमीशन? और हमारे पास जो शोधा की लिस्ट है वो भी हमारे पास, हमारे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हामिद रजा ने जारी भी कर दी है कि जो हमारे 13 है उनके नाम भी, उनके पते भी, उनके वाइफ भी, और उनकी तस्वीरें भी, आई थिंक गेस। तो ये सारी चीजें हैं। इशू ये है कि हुकूमत जो है वो वरासिटी किस बात की करना चाहती है। अगर हमारी मुतालबात में या हमारी फैक्ट में वरासिटी नहीं होगी तो इवन इट्स मोर ऑफ अ रीजन कि आप जुडिशरी कमीशन बनाएं, तो वी विल बी आउट ऑफ द विंडो। कोई भी जो फरीक है अगर वो अपनी चीजें नहीं दे सकेगा तो असद फिर उसका तो रिजल्ट यही है ना। वो तो ज़ाहिर है फिर जुडिशियल कमीशन लिख देगा या बेसिकली इंक्वायरी कमीशन है। लेकिन अगर आप सर ये हुज्जत तमाम करने के लिए और एतराज दूर करने के लिए जरूरी नहीं है कि 10 दिन के बाद अगली मीटिंग उसमें भिजवाएं। आज आप इन पर्सन जाके कोई बंदा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को या याद सादिक साहब को दे सकता है, या इरफान सिद्दीकी साहब को लिस्ट जमा करा दे, जो आपकी वेबसाइट पर पड़ी है उसका प्रिंट निकाल के जमा करा दें। इसमें कोई आप हद समझते हैं? हो गई, हामिद रजा ने दे दी, हामिद रजा ने जारी कर दी, हामिद रजा ने जारी कर दी है लिस्ट शोधा की। जारी तो ऑलरेडी है, लेकिन हुकूमत को हैंड ओवर करना सर मुज़ाकराती कमेटी को, वो शायद वो डिमांड कर रहे हैं ना। ये वकील के घर जाके दे आऊंगा, और क्या चाहिए? हुकूमत मेरा भाई है वकील मैं इनके घर जाके दे दूंगा। ठीक है। देखिए ये बात तो, एक तो जराए जब तक पता ना हो तब तो उसमें बात तो करनी नहीं चाहिए। कौन से जराए हैं जो ये बात कर रहे हैं? गौर खान की मैंने ट्वीट किया है, वहाँ पे मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब से और टॉप आर्मी ब्रास से, उस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी है इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने भी किसी भी डील के तासुर को रद्द किया, और उन्होंने कहा जी कि मेरी जो भी बात होनी है वो अदालतों से होनी है, मैं अदालतों से क्विटल चाहता हूँ, मैं अदालती रास्ते से रिहा होना चाहता हूँ, मैं किसी किस्म का एनआरओ नहीं चाहता हूँ। बाकी मुज़ाकरात के दरवाजे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हर किसी के लिए खुले हैं। हमने कभी बंद नहीं किए। अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना जारी है या उन्होंने बात की है तो ये बड़ी खुशनुमा बात है। मुलाकात हुकूमत के साथ जो बातचीत हो रही है इस पर भी उन्होंने तबसरा किया। उन्होंने कहा कि किसी की मर्जी के बगैर तो फिर ये भी नहीं चल सकते, और मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। हम जो है पोलिटिकल पार्टी, मुज़ाकरात तो होंगे। इस मुल्क की जो एक गिवन पोलिटिकल रियलिटी है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। एक संजीदा बात जो है होनी चाहिए, और संजीदा ये बात आगे बढ़नी चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ वकील की एंजाइटी, वकील की जो परेशानी है